आरा प्रखंड सहअंचल कार्यालय परिसर में शुक्रवार को इस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब भाकपा माले के नेता और कार्यकर्ता बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंच गए। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंचलाधिकारी कार्यालय के गेट के समक्ष धरना देते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाकपा माले नेताओं का आरोप है कि प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, लेकिन उन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और गरीबों के पुनर्वास की मांग उठाई। प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने बताया कि धरना कार्यक्रम को लेकर 2 दिन पहले ही अंचल कार्यालय को सूचना दे दी गई थी। बावजूद इसके अंचलाधिकारी द्वारा धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद भी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर अंचल कार्यालय पहुंचे और गेट के समक्ष विरोध जताया। भाकपा माले नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन के तहत गरीब परिवारों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बेघर किया जा रहा है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। उन्होंने मांग की कि यदि अतिक्रमण हटाना आवश्यक है तो पहले प्रभावित परिवारों के रहने और पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के दौरान माले कार्यकर्ताओं ने अंचलाधिकारी कार्यालय के बाहर सरकार विरोधी नारे लगाए और गरीबों के हक में आवाज बुलंद की। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि गरीबों के साथ अन्याय बंद नहीं हुआ और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरना प्रदर्शन के दौरान अंचल कार्यालय परिसर में लोगों की भीड़ जुटी रही और स्थिति को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क नजर आया। प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मुख्य बिंदु है? क्या गरीबों के घरों को उजाड़ा गया है और गरीब अपनी पुनर्वास की मांग को लेकर के और गरीबों के घरों पर बुलडोजर न चले, इस सवाल को लेकर इस चिलचिलाती धूप में उनका आशियाना बने, इन सवालों को लेकर के आज अंचल कार्यालय पर हम लोग प्रदर्शन करने आए। लेकिन अंचल पदाधिकारी की तानाशाही रवैये की वजह से आपने देखा कि यहाँ हम लोगों को प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई। मौखिक रूप से कहा गया, हम लोग लिखित सूचना अंचलाधिकारी को दे करके 48 घंटे पहले हम लोगों ने अंचलाधिकारी को आवेदन दिया था। इसके बाद भी वो धरना की अनुमति कह रही हैं कि डीएम साहब और एसडीओ मैडम की ओर से यह अनुमति नहीं मिला है। तो हमने कहा कि आप लिखित आवेदन, अगर डीएम और एसडीओ का कोई लिखित आवेदन हो कि धरना की अनुमति नहीं दी जाती है तो हम धरना नहीं करेंगे, वापस ले लेते हैं। तो सीओ मैडम ने वो लिखित आवेदन दिखाने से इनकार किया और तब हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सम्राट चौधरी के जो अधिकारी हैं तानाशाह हो गए हैं, वो गरीबों की बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि गरीबों के घरों को बुलडोज करने पर तुले हुए हैं। अब देखिए कि मेरा यह भाकपा माले का 1 दिवसीय धारणा होने वाला था और इस धारणा के 24 घंटा पहले हम लोगों ने सूचना दे दिया। पूरे शहर के गरीब यहाँ एकजुट हैं और यहाँ आकर के बैठे, यहाँ के प्रशासन और सीओ साहिबा भगाने का काम की। यहाँ गरीबों की आवाज नहीं सुना गया। आप देखिए कि मात्र 3 दिन सरकार को गठित हुआ था और पूरे बिहार में, आरा शहर में गरीब के मोहल्लों पर बुलडोजर चलने लगा। सुप्रीम कोर्ट का यह नियम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए सरकार एक भी गरीबों के झोपड़ी को नहीं उजाड़ सकती है, घर को नहीं तोड़ सकती है। लेकिन इस गर्मी में बरसात आने वाला है, हमारी बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आज सड़कों पर रहने के लिए विवश है और यह सरकार सुन नहीं रही है। यह सरकार चाह रही है कि गरीबों की आवाज को हम दबा दें। तानाशाही सरकार चाह रही है कि बुलडोजर से इनकी आवाज को हम बंद कर दें। तो यह गरीब यहाँ एकजुट होकर के आए हैं, ये अपनी मांगों को लेकर के यहाँ आए हैं। अगर यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सीओ बाहर नहीं आती है तो हमारा आंदोलन और बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। सवाल तो हम लोग तोड़ते, जब हम लोग नहीं कुछ भी नहीं किए तो कहे भी नहीं नोटिस दिया था तो हम लोग के कोई जिम्मेवारी न होता नोटिस का। अभी क्या मांग है आप लोग का? मांग क्या है? हम लोग के मांग है कि हम लोग के जैसे घर टूट गए ना, तो हम लोग के जैसे जब घर के हम लोग का कीमत दे दीजिए। हम लोग की कीमत दे। आज हम प्रखंड कार्यालय में इसलिए आए हैं कि दमनकारी सरकार के खिलाफ आज जो आप देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, उन गरीबों की
झुग्गी झोपड़ियाँ उजाड़ी जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा घर मिशन स्कूल के पास था। उस समय यहाँ कोई मोहल्ला नहीं था। 1908 से हम लोग नट जाति के लोगों ने रहते आ रहे थे। हम लोग वहाँ से हमारे परदादा दादा दादी सब लोग मर गए। आज मैंने एक कौड़ी मजदूरी कर कर के हमने अपनी असियाना बनाया था, लेकिन ये दमनकारी सरकार ने, आज से मैं उन सरकार से पूछना चाहता हूँ कि तुम 100 बरस क्या कर रहा था? जब मैं उस जमीन पर अपनी घर झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहा था, उसी समय तुम बोल देता कि यह सरकार की जमीन है, हमने वहाँ घर पर मकान नहीं बनाने का काम करता। लेकिन ये दमनकारी सरकार ने हमारे 100 बरस हो गया, 50 बरस हो गया। मेरा जन्म 13/9/1962 की है। मैंने वहीं जन्म लिया। मैंने एक एक कौड़ी करके मैंने अपनी असियाना बनाया। मेरे 35 लाख के मकान, मेरा अभी भी 12 पलंग, जो कि 1-1 लाख के पलंग मेरा तोड़ के सारे सर संपत्ति बर्बाद करने के इसने, ये दमनकारी सरकार ने किया है। मैं उस दमनकारी सरकार को कहना चाहता हूँ, ये दमनकारी सरकार सुन ले, जब गरीबों की आंसू बहता है तो क़यामत आता है, और जब क़यामत आ जाए को घेर लिया जाएगा। अंचल कार्यालय का बड़ा घेरा होगा और ये गरीब, इस चिलचिलाती धूप है, बारिश होगा और बारिश में सर छुपाने के लिए जगह न होगी, तो उनके सामने उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, उनके पशु है, सुअर है, सब लेकर अंचल कार्यालय पर आ जाएंगे और कहेंगे कि इनकी व्यवस्था करो। इनकी व्यवस्था अगर नहीं हुई तो अंचल कार्यालय को चलने नहीं दिया जाएगा। इन सवालों को लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे बीच ललन राम जी हैं, अपनी बात को रखेंगे, जो एनडीए खेमे के हैं, और इनके घरों को भी बुलडोज किया गया है। ये बरसों से जिस घर में रहते थे उन घरों को तोड़ा गया है। और भाकपा माले, आप भाजपा में भी रहेंगे, अगर आपका घर टूटेगा तो उसके खिलाफ लड़ेगी। इसलिए ललन राम जी अपनी बात